सर्कुलर लाइंस के बाद आपको वेव्स बनानी है। और जो भी आप अपनी तरफ से कुछ प्रैक्टिस खुद भी इन्वेंट कर सकते हो गाइज, ठीक है, रैंडम लाइंस कुछ भी। तो गाइज ये सब प्रैक्टिस मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, इससे ना आपका हाथ का मूवमेंट बहुत अच्छा होगा, ठीक है, आपका कंट्रोल अच्छा होगा, आपकी रिस्ट फ्री होगी, आपका शोल्डर फ्री होगा, उससे आपका ओवरऑल स्केचिंग पे असर पड़ेगा, ठीक है। तो सर्किल्स और लाइंस वगैरह की प्रैक्टिस करने के बाद देखो गाइज आपको क्या करना है ना, ये एक सीक्रेट है। तो इसमें आपको जो इमेजेस ऑलरेडी पेपर पे छपी हुई हैं उनकी डबलिंग करनी है। तो आप देखो कैसे करोगे। आप कुछ इस तरह से करोगे, आराम आराम से जो कर्व्स हैं उनके ऊपर चलाओगे। तो आपको इस तरह से नहीं करना है, ठीक है। कर्व्स को आपको थोड़ा इग्नोर करना है। आपको स्ट्रोक्स को स्ट्रेट रखना है, एकदम सीधा, कुछ इस तरह से, ठीक है। और सिंगल सिंगल स्ट्रोक में जैसा आप देख रहे हो कुछ इस तरह से आपको करना है, ठीक है। सो गाइस ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप भी इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो देखना आप बहुत जल्दी आपको हाथ पे कंट्रोल आ जाएगा। और आप खाली ह्यूमन फिगर की ड्राइंग नहीं बल्कि कोई भी स्केचिंग आप बहुत अच्छे से कर सकोगे, ठीक है। तो खाली आपको फिगर्स की नहीं बल्कि आपको अगर कोई गाड़ी वगैरह जैसे बस या कार भी दिखती है तो आप उसकी डबलिंग भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे इस तरह से मैं कर रहा हूँ। और गाइस एक चीज़ और है, जैसे जो भी फिगर्स खासकर सर से और पैर तक बने हुए होंगे ना, तो उन्हें तो बिल्कुल मत छोड़ना, उनकी डबलिंग ज़रूर करनी है। और जैसे छोटे फिगर्स हैं तो इनके लिए मैं पेन का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। आप पेन ले सकते हैं, जेल पेन, चाहे वो ब्लू हो या ब्लैक हो। और साथ ही साथ यस सर। जैसे आप इस पर डबलिंग करेंगे तो उसमें आपको ऑब्जर्व करते चलना है, ठीक है। गाइस ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है ड्राइंग में। तो आप देखो किस तरह से जब कोई बंदा लूज पैंट पहनता है तो मतलब उसका अपीयरेंस कैसे, लूज या पे लोगों ने पहन रखी है तो किस तरह से सिर्फ एक सीधी सीधी लाइन गिर रही है, ठीक है।
तो इस चीज़ों को मतलब ऑब्जर्व करते चलो साथ साथ। सो गाइस फाइनली पेन चलाने के बाद फिगर्स कुछ इस तरह के दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं फिगर ड्राइंग की। तो गाइस फिगर ड्राइंग में सबसे पहले आपका मेजरमेंट और प्रोपोर्शन सही होने ज़रूरी है। नहीं तो फिगर कुछ अटपटा सा दिखता है, ठीक है। उसके बाद सवाल यह है कि फिगर का साइज़ कितना होगा, ठीक है। इस चीज़ में लोगों को कन्फ्यूजन होता है फिगर का साइज़ कितना होगा। तो जैसे शांति निकेतन वगैरह में और चंडीगढ़ में शायद A2 साइज़ पे बनवाते हैं, तो वहाँ पे तो फिगर का साइज़ कुछ और होगा। पर मैं जो आपको बता रहा हूँ, मैं आपको जामिया या दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स और बनारस वगैरह के हिसाब से बता रहा हूँ। वहाँ पे A3 पे बनवाते हैं, तो गाइज़ वहाँ पे साइज़ कुछ इस तरह से रखना होगा आपको। सो गाइज इसके लिए आपको किसी भी स्केल वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आप अपने हैंड स्पैन से उसे मेज़र कर सकते हो। तो बॉयज़ देखो थोड़ा कम लेंगे जिस तरह से मैंने आपको दिखा रहा हूँ मैं, और गर्ल पूरा हैंड स्पैन लेंगी, ठीक है। क्योंकि गर्ल्स का जो हैंड स्पैन है वो छोटा होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। उसके बाद आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाना है। आपको हेड को एक ओवल कंसिडर करना है, ठीक है। और रिब केज को भी आपको एक ओवल कंसिडर करना है, और जो पेल्विस होता है उसे भी। हेड के नीचे एक हल्की सी लाइन होगी नेक के लिए, और इस तरह से रिब केज के ओवल के नीचे भी एक हल्की सी लाइन होगी, ठीक है, जो पेल्विस को कनेक्ट करेगी। तो गैस शोल्डर का साइज़ आपको कितना रखना है, तो जितना हमारा फेस की लंबाई होती है, तो 2 फेस की लंबाई के बराबर हमारा शोल्डर होता है, ठीक है। तो बस इस तरह से आपको अंदाजे से बनाते रहना है। आपको स्केल वगैरह का एक ही चीज़ कितना होता है। तो जब जैसे कोई इंसान सीधा खड़ा होता है ना, तो उसकी जो एल्बो होती है वो उसके बेली बटन तक जा देगा इस। तो अब देखो जहाँ पे बेली बटन होगा, ठीक है, लगभग वहाँ पे हमारी एल्बो होगी, ठीक है, कोनी जिसे बोलते हैं। और जितनी हमारी एल्बो से शोल्डर तक का साइज होगा, उतना ही हमारा फोर आर्म होगा, ठीक है। अब देखो जितनी हमारी नेक और रिब केज है, सेम उतनी ही हमारी फीमर होगी, ठीक है, थाई बोन जिसे बोलते हैं। और सेम जितनी थाई होगी उससे नीचे वाली बोन भी उतनी ही बड़ी होगी। तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा आपको बनने के बाद। हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गाइस, मगर इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। इस तरह से आप बनाओगे ना, तो फिर आप मतलब आपको फिर किसी चीज़ की लगेगी। और दूसरी बात, आप जितना अंदाजे से ठीक है स्केल वगैरह इस्तेमाल कम करोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। कन्वर्ट कर सकते हो। फेस पे हम ज़्यादा एम्फेसिस नहीं देंगे, क्योंकि फेस की आपको अलग से प्रैक्टिस करनी है। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी उस पर बना रखी है। तो आप जो भी इसे कपड़ा बनाना चाहते हो उस पर बना सकते हो, शर्ट टी शर्ट या कुछ भी, ठीक है, वो आपके हाथ में है। तो मैं इसे एक शर्ट में बनाऊंगा और जीन्स में।
फिगर को आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रखना। कॉम्प्लेक्स मतलब यहाँ पे स्केच ही नहीं करना उसे बहुत ज़्यादा, मतलब 10-10 20-20 लाइनें जैसे खींच देते हैं फालतू में, उसकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कोशिश ये करो आउटर लाइंस ड्रॉ करने की, ठीक है, शुरू में। तो उससे आपका फिगर एकदम साफ सुथरा और अच्छा सा दिखेगा। यस सर। Yes, sir.